नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक वेब सीरीज की। पिछले सप्ताह नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आया, मच एवेटेड, बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी, द रेलवे मैन। द रेलवे मैन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 84। शायद पहली बार यशराज फिल्म्स ओटीटी में प्रवेश कर रही है। इसका निर्देशन किया है शिव रवेल ने। अब पता नहीं राहुल रवेल से इनका क्या संबंध है, मुझे नहीं पता। शिव रवेल का निर्देशन है, यशराज फिल्म्स का प्रोडक्शन है। वेब सीरीज अच्छी है, 4 ही एपिसोड हैं, लेकिन चारों एपिसोड 52-51 मिनट के एपिसोड हैं और बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से सारी चीज़ों को दिखाया गया है। आपको मालूम होगा 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर 1984 भोपाल में एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड। वहां गैस लीक हुआ, गैस का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसेनेट MIC। और आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि जब ये गैस MIC पानी के संपर्क में आता है तो ये जहरीले गैस का रूप ले लेती है और पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। और ये हुआ 2 दिसंबर की रात में, ये हुआ। ये भी दिखाया गया कि इस फैक्ट्री में पिछले 2 सालों से सेफ्टी मेजर्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। रिपोर्ट्स आए थे कि कई जगह पर यह खतरा हो सकता है। 82 में एक मजदूर मर भी चुका था, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने, फैक्ट्री मैनेजमेंट ने, और ये फैक्ट्री विदेश का है, ये भी दिखाया गया है कि वो लोग कैसे संवेदनहीन हैं मजदूरों की सुरक्षा को लेकर, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। तो इंजीनियर जो हैं, वो इंजीनियर बने हैं, बार बार आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेगा, वो देवेंदु भट्टाचार्य जी हैं। वो चिंतित हैं, वो मैनेजमेंट से बोलते हैं कि सर खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के कान पर जू तक नहीं रेंगता। और आखिर जिसका डर था वही हुआ 2 दिसंबर की रात में। सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम है, 3000 के आसपास, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 48 घंटे के भीतर 8000 मौतें हुई। 8,000 और 8000 लोग बाद में इसी गैस के कॉम्प्लिकेशंस के कारण मारे गए। तो कुल 16,000 का अनुमान है उस गैस रिसाव के कारण लोगों के मरने का। 16,000 लोग मरे और 50,000 लोग इस गैस रिसाव से प्रभावित हुए, घायल हुए और किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हुए। और वो आज तक शायद कुछ ना कुछ उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चे जो जन्म लिए उसके बाद से विकलांग बच्चे, इस तरह की चीजें हुई, इस तरह की घटनाएं हुई। और इस वेब सीरीज की कहानी क्या है, आपको थोड़ा चौंकाने वाला होगा कि रेलवे में तो ये जो 16,000 मौतें हैं, ये 16,000 मौतों की संख्या 60,000 हो सकती थी यदि रेलवे के कर्मचारी ने समय रहते अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की चेष्टा नहीं करते। यही संक्षेप में कहानी है कि रेलवे मैन, रेलवे से जुड़े हुए लोगों ने किस तरह से खतरे उठाकर लोगों की जिंदगियां बचाई। अच्छा लगेगा आपको। कलाकार तो बहुत ही अच्छे हैं इसमें। के मेनन है मुख्य भूमिका में, आर माधवन तीसरे एपिसोड से दिखेंगे, दिवेंदु शर्मा है, मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया,
रघुवीर यादव भी हैं, जूही चावला भी हैं, मंदिरा बेदी भी हैं और बाबिल खान। बाबिल खान को शुरू में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हाइप किया गया था, वो कला एक सिनेमा करके आई थी ओटीटी पर, लेकिन इसमें बाबिल खान प्रभावित करते हैं, बेहद प्रभावित करते हैं। अच्छी भूमिका निभाई है उन्होंने, और भोपाल में रहने का जो लहजा है, उसके बोलने का ढंग है, वो सब काफी शूट करता है उन पर। रात की शूटिंग है, रेलवे का विस्तार से दिखाया गया है, मतलब काफी मेहनत से ये वेब सीरीज बनाई गई है। इसमें एक और एंगल आ जाता है। 84 आपको याद होगा, दिसंबर का महीना, उसी साल 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हुई थी और सिखों को ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा जा रहा था। थोड़ा सा ये पहलू यहां भी है, लेकिन वो सब प्लॉट नहीं है। मेन प्लॉट से उसको जोड़कर कनेक्ट करके दिखाया गया है कि कैसे गार्ड उनकी रक्षा करते हुए सिग्नल लेना भूल जाते हैं या मैसेज रिसीव करने में चूक जाते हैं, फिर रेलवे, फिर ट्रेन कहाँ चली जाती है। ये जो है ना विषय है कि लोग भोपाल आने के लिए बेचैन हैं और भोपाल गैस चैम्बर बना हुआ है। भोपाल में आए कि गए, क्योंकि भोपाल रेलवे स्टेशन फैक्ट्री के करीब था और जहां फैक्ट्री हो जाएगी वहां बस्तियां भी बस जाती हैं। तो यही कहानी है, यही दिखाया गया, और जो कुछ भी दिखाया गया पूरी ईमानदारी से। पहले ही एपिसोड में आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ही दिखाया गया है कि जो उस फैक्ट्री के कर्ता धर्ता थे मिस्टर एंडरसन या हेंडरसन करके, उस समय की हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक पहुंचाकर उनको अपने देश विदा कर दिया जाए, ताकि उन पर कोई आंच ना आए। थोड़ा सा ये भी दिखाया गया। सनी हिंदुजा है हमारे, संदीप भैया पत्रकार की भूमिका कर रहे हैं, उन्हीं का रिपोर्ट है। और सारी चीजें आप यदि वेब सीरीज देखेंगे तो आपको लास्ट एपिसोड में सब कुछ कनेक्ट करके दिखाया जाएगा कि स्टेशन मास्टर भी सही में था, सही में उन्हें मुर्दा समझकर ले जाया गया था, वहां वो जीवित होकर वापस आए। सारी घटनाएं नाम देकर लिखा हुआ है। आज भी आप भोपाल स्टेशन जाएंगे तो वहां बना हुआ है एक शहीद स्मारक तरह का, कि कितने रेलवे कर्मियों ने उस दिन अपनी जान दी, लोगों को बचाने में अपनी जान दी। यही इस वेब सीरीज की कहानी है, सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है। और यही है वेब सीरीज की खूबी या ओटीटी की विशेषता। इन चीजों पर कोई फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी आया था ना हाल फिलहाल में रानीगंज, कैसे मजदूरों की जान बचाते हैं अक्षय कुमार। एक ही चीज है, बोरिंग चीज है, फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन वो ओटीटी पर आई। वेब सीरीज अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा, आप इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।